हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का 5th और 6th क्वेश्चन और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी कंप्लीट। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th में हमारा क्या पूछ रहा है। लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। जो सेट्स हमें दिए हुए हैं, पॉइंट्स में दिए हुए हैं, उसके हमें एलिमेंट्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट का हमारा सेट है ए। सेट का नाम है ए इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। एक्स की वैल्यू है ऑड नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कौन से होते हैं ये देख लेते हैं। पहले हम नेचुरल नंबर होते हैं हमारे जो 1 से स्टार्ट होते हैं, और ऑड नंबर कौन से होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट का नाम लिख लेंगे ए। अब हम इसके एलिमेंट लिखते हैं 1 2 नहीं आएगा, सॉरी, 3 5 7 एंड इन्फिनिटी। ये हमारे ऑड भी हो जाएंगे और नेचुरल नंबर भी हो जाएंगे। सेकंड पॉइंट हम देख लेते हैं बी सेट का नाम है हमारा। अब देख लेते हैं हम एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर -1/2 ग्रेटर देन एक्स स्मॉलर देन 9/2। अब यहाँ पे हमारा बोल रहा है ये x जो है हमारा इंटीजर है। इंटीजर कौन से होते हैं हमारे जो माइनस प्लस दोनों की वैल्यू होती हैं जिसमें। अब इसने कंडीशन रख दी है कि इंटीजर हमारा -1/2 से स्टार्ट है, इससे बड़ा है, x जो है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है। तो हम 1/2 को कैसे लिख सकते हैं? 1/2 को लिख सकते हैं हम 0.5। इसे अगर हम कैंसिल करेंगे तो 0.5 लिख सकते हैं। माइनस का एज इट इज़ माइनस आ जाएगा। और हम 9/2 को किस तरीके से लिख सकते हैं? 4/5। तो अब हम इसकी बीच की वैल्यू हमारे जो इसकी बीच की वैल्यूज होंगी वो हमारी एलिमेंट्स होंगी। तो हम सबसे पहले लिखते हैं बी का सेट का नाम, और अब हम एलिमेंट्स लिखेंगे। 0.5 है तो स्टार्ट हमारा माइनस हमारी 0.5 से स्टार्ट है, और यहाँ पे हमारी कंडीशन है कि 0.5 से बड़ी है x की वैल्यू और 9/2 से छोटी है। तो 0.5 के बाद हमारा क्या आता है? 0, फिर 1 2 3 4 तक लिखेंगे हम, क्योंकि हमारी 4.5 है। 4.5 से हमारे को छोटी वैल्यू लिखनी है, तो इसलिए हम लिखेंगे 4 तक। ये हमारे सेकेंड पॉइंट के एलिमेंट्स हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड पॉइंट है हमारा सी जो है हमारा सेट। उसमें क्या कह रहा है? एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर। एक्स जो है वो इंटीजर है। कंडीशन है एक्स का स्क्वायर इज इक्वल है और स्मॉलर देन है 4 से, बराबर है और 4 से छोटे हैं। एक्स का स्क्वायर जो है हमारा 4 से बराबर है और छोटा है, इक्वल भी है और छोटा भी है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं एक्स की वैल्यू। सबसे पहले हम रख लेंगे 1। अगर हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो इज इक्वल में हमारा 1 आएगा। अगर हम -1 का स्क्वायर करेंगे तभी हमारा इज इक्वल में 1 आएगा। अगर हम 2 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा इज इक्वल में 4 आएगा, और हम -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी हमारा 4 आएगा। तो हमारी वैल्यू देख लेते हैं 1 1 4 4। ये हमारी वैल्यूज आ रही हैं और इसके बराबर है और इसके छोटे हैं, तो दोनों ही कंडीशन हमारी आ रही हैं। तो हम देख लेते हैं इसे एलिमेंट्स में किस तरीके से लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे सेट का नाम, फिर हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और फिर हम लिखेंगे 1। सबसे बड़ा छोटा हम लिखेंगे पहले -2, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 1, फिर उसके बाद लिखेंगे हम 0, फिर उसके बाद हम लिखेंगे 1 और 2। ये हमारे थर्ड पॉइंट के एलिमेंट्स होंगे।
अब देख लीजिए ये इंटीजर्स भी है क्योंकि इसमें माइनस की वैल्यू भी है और पॉजिटिव की वैल्यू भी है, और ये हमारे एक्स का स्क्वायर 4 से छोटा भी है। स्क्वायर हम हटा देंगे क्योंकि ये सिर्फ हमने सॉल्यूशन करने के लिए, हमने देखने के लिए कि 4 से छोटी वैल्यू है, इसलिए हमने स्क्वायर लगाया था। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ पॉइंट, जिसका सेट का नाम है डी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। एक्स जो है वर्ड ऑफ द लॉयल का लेटर है, ये हमारा एलिमेंट है, तो हम इसे डायरेक्ट लिख लेंगे। एलिमेंट कैसा होगा हमारा डी। सबसे पहले हमारा है एल, तो हम एल लिख लेंगे, फिर है ओ लिख लेंगे, फिर वाई, फिर ए। एल हम नहीं लिखेंगे क्योंकि एलिमेंट्स में रिपीट लेटर नहीं आते हैं, एल हमारा इसमें 2 बार है, इसलिए हम एल नहीं लिखेंगे। ये हमारा फोर्थ पॉइंट का सॉल्यूशन है। अब हम फिफ्थ पॉइंट देख लेते हैं। फिफ्थ पॉइंट हमारा है सेट ऑफ द नेम ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट, यहाँ एक और एक्स आएगा, इज अ मंथ ऑफ अ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। हमारी एक्स की वैल्यू जो है ऐसे मंथ हैं जो 31 डेज जिसमें नहीं होते। जिन मंथ्स में 31 डेज नहीं होते वो मंथ हमारी एक्स के वैल्यू है। तो हम इसे एलिमेंट में कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सेट ऑफ द नेम, और हमारे एलिमेंट कौन कौन से हो जाएंगे, फेब्रुअरी, अप्रैल, जुलाई, सितंबर, नवंबर। इन मंथ में हमारे 31 डेज नहीं होते, तो यह हमारे फिफ्थ पार्ट के एलिमेंट्स हो जाएंगे। अब हमारा इस क्वेश्चन का सिक्स्थ एंड लास्ट पार्ट में क्या कह रहा है ये देख लेते हैं। हमारा सेट ऑफ द नेम है एफ। ये कह रहा है एक्स सच दैट इज अ कॉन्सनेंट इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट विच प्रोसीड्स के। एक्स जो है हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं, इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं जो कि के से छोटे हैं, प्रीसीड्स हैं यानी के से छोटे हैं। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं के से छोटे हमारे कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे। ये हमारे के से छोटे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब हम देख लेते हैं, इसने बोला है कांस्टेंट भी होने चाहिए। कांस्टेंट होने के लिए तो हमें इसमें से वोवल्स हटाने होंगे, जो जो हमारे वोवल्स हैं वो हम हटा देंगे, वो हम नहीं लिखेंगे। तो हमारा पहला वोवल है ए को हम नहीं लिखेंगे। फिर उसके बाद हमारा ई है, ई भी हमारा एक वोवल है तो इसे हम नहीं लिखेंगे। और आई भी हमारा वोवल है तो आई को भी हम नहीं लिखेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं एफ सेट के एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे, बी, सी, डी, एफ, जी, एच एंड जे। ये हमारे एफ सेट के अल्फ़ाबेट एलिमेंट्स होंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और अपने दोस्तों को शेयर करना। अब हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक साइड में हमें रोस्टर फॉर्म के सेट दिए हुए हैं और एक साइड में हमें बिल्डर फॉर्म के सेट दिए हुए हैं। इन दोनों ही सेट्स को हमें मैच करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट हमारा थोड़ा इजी है, तो हम पहले थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे सेट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में, इसे हमें सेट बिल्डर फॉर्म से मैच करना है। तो ये हमारा मैच होगा डी पॉइंट से। क्योंकि हमारा सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है एक्स सच दैट इज़ अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। इनको
तीनों में से और किसी पॉइंट में लेटर की बात नहीं की गई है, इसलिए हम इसे डी पॉइंट से मैच करेंगे। मैथमेटिक्स यहाँ पे लिखा है सेट रोस्टर फॉर्म में, और सेट बिल्डर फॉर्म में हमारा इस तरीके से लिखा जाएगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में हमारा क्या कह रहा है, सेट बिल्डर फॉर्म है x such that x is a prime number and a divisor of 6। हमें ऐसा नंबर को फाइंड करना है जो हमारे प्राइम भी हों और डिवाइड भी होते हों 6 से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट पार्ट जिसमें लिखा है 1 2 3 6। ये सब 6 से डिवाइड तो होंगे, बट ये प्राइम नंबर नहीं है, 6 हमारा प्राइम नंबर नहीं होता। तो हम सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं 2 और 3। तो ये हमारा इसका परफेक्ट मैच है, क्योंकि ये 6 से डिवाइड भी होते हैं दोनों नंबर, और ये प्राइम नंबर भी हैं। तो हम इसे इससे मैच कर देंगे ए। सेकंड पार्ट का ए है। अब हम सेकंड पार्ट देख लेते हैं बी। एक्स सच दैट इज an odd नेचुरल नंबर लेस देन 10। हमें ऐसे नंबर फाइंड करने हैं जो ऑड भी हों और नेचुरल नंबर भी हों और 10 से छोटे हों। तो ऐसे नंबर हमारे कौन से हैं, फर्स्ट पहले देख लेते हैं 1 2 3 6। ये हमारे ऑड नेचुरल नंबर तो हैं बट ऑड नहीं है, तो ये वाला पार्ट हमारा नहीं होगा। अब हमारा बचता है लास्ट फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है 1 3 5 7 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे ऑड भी नंबर हैं और ये नेचुरल भी हैं और लेस देन 10 भी हैं, 10 से छोटे भी हैं। तो हमारा बी पार्ट का होगा फोर्थ पॉइंट। अब हमारा लास्ट बचता है एक्स सच दैट इज़ अ नेचुरल नंबर एंड अ डिविजर ऑफ 6। एक्स जो है हमारा नेचुरल नंबर है और डिवाइड भी होते हैं 6 से। तो यहाँ पे हमारे ये नेचुरल नंबर्स भी हैं सारे, और ये डिवाइड भी हो जाएंगे 6 से। तो हमारे फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन है ये। इसी के साथ हमारा क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, एक्सरसाइज हमारी फिनिश होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे 2.1 का इंट्रोडक्शन और फिर ऑल क्वेश्चंस करेंगे। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा अगर वीडियो पसंद आई हो तो।